उत्तर पुराण पंचाशत्तमः पर्व 50वां पर्व। पदार्थ के सत्य होने से जिनके वचनों की सत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ता की सत्यता को प्रकट करते हैं, ऐसे अभिनंदन स्वामी वंदना करने वाले लोगों को आनंदित करते हुए हम सबकी रक्षा करें। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नगरी के दक्षिण तट पर मंगलावली नामक देश सुशोभित है। उसके रत्न संचय नगर में महाबल नाम का राजा था। वह बहुत भारी राज संपत्ति से सहित चारों वर्णों और आश्रमों का आश्रय था। उसने पृथ्वी की रक्षा करते समय अन्याय यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबंध के बिना ही अपने अपने मार्ग में प्रवृत्ति करती थी। शत्रुओं को नष्ट करने वाला उस राजा में संधि विग्रह आदि 6 गुणों का समूह भी निर्गुणता को प्राप्त हो गया था और इस तरह निर्गुण होने पर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणों से गुणवान था। वह राज लक्ष्मी का एक ही पति था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीर लक्ष्मी उसकी सौते थे, तो भी राजा सब पर प्रशंसित होता रहता था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीर लक्ष्मी उसकी सौते थी, तो भी राजा सब पर प्रशंसित रहता था। उसकी कीर्ति अन्य मनुष्यों के वचन तथा कानों में रहती है, सरस्वती उसके वचनों में रहती है, वीर लक्ष्मी वक्षस्थल पर रहती और मैं सर्वांग में रहती हूँ। यह विचार कर लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट रहती थी। स्त्री रूपी कल्पता से रमणीय उसका शरीर रूपी कल्प वृक्ष वह जिसकी इच्छा करता था वही सुख प्रदान करता था। जिसके नेत्र रूपी भ्रमर सुंदर स्त्रियों के मुख रूपी कमलों की सेवा करने में सदा शस्त्राण रहते थे, ऐसे उस राजा महाबल ने बहुत लंबा समय सुख के काल की एक कला के समान व्यतीत कर दिया। किसी समय इच्छानुसार मिलने वाले भोगों में अतृप्ति होने से उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसने उस उदार चेता ने धनपाल नामक पुत्र के लिए राज देकर विमल वाहन गुरु के पास पहुंच के संयम धारण किया। वह 11 अंक का पाठी हुआ और 16 कारण भावनाओं का उसने चिंतन किया। 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से उसे पंच कल्याण रूपी फल को देने वाला तीर्थंकर नामकरण बंधन किया, जिससे यह तीर्थंकर होगा। सो ठीक ही है, क्योंकि मनस्वी मनुष्य को क्या प्राप्त नहीं होता। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह विजय नाम के पहले अनुत्तर में 33 सागर की आयु वाला अहमिंद्र हुआ। विजय विमान में जो शरीर की ऊंचाई, लेश्या, अवधि ज्ञान का चित्ता, स्वाचोस्वाच वासादि का प्रमाण बतलाया है, वह उन सबसे सहित था। 5 इंद्रियों के सुख का अनुभव करता था, चित्त शांत था, वैराग्य रूपी संपत्ति से उपलक्षित हो भक्ति पूर्वक अरहंत भगवान का ध्यान करता हुआ वहां रहता था और आयु के अंत में समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए पृथ्वी तल पर अवतार लेगा। जब अवतार लेने का समय हुआ, तब इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री तथा आश्चर्यकारी वैभव को धारण करने वाला एक स्वयंवर नाम का राजा था। सिद्धार्था उनकी पटरानी का नाम था। अहमेंद्र के अवतार लेने के 6 माह पूर्व से सिद्धार्था ने रत्नवृष्टि आदि की पूजा को प्राप्त किया और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन 7वें शुभ नक्षत्र में 16 स्वप्न देखने के बाद अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमेंद्र उसके गर्भ में आया। राजा के सपनों का फल सुनकर वह बहुत संतुष्ट हुई और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति योग में उसने पुण्योदय से उत्तम पुत्र प्राप्त किया। उस पुत्र के प्रभाव से इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, जिसने से उसकी बुद्धिमान ने अवधि ज्ञान के द्वारा त्रिलोकीनाथ का जन्म जान लिया। इंद्र ने अपनी सची देवी के द्वारा उसके दिव्य मानव को प्राप्त किया और उसे लेकर देवों के द्वारा आवृत हो शीघ्रता से सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां दिव्य सिंहासन पर विराजमान बाल सूर्य के समान प्रभाव वाले बालक का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया, आभूषण पहनाया और अभिनंदन नाम रखा। उस समय जिसने विक्रियावश बहुत सी बुझाएं बना ली और नेत्र हजार कर लिए और अनेक भाव तथा रसों से सहित, ऐसे इंद्र ने आश्चर्यकारी कारणों से प्रारंभ किए हुए अंगहारों द्वारा आकाश रूपी आंगन में भक्ति से तांडव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाए। उस समय उसका राग परम सीमा को प्राप्त था, साथ ही वह अन्य अनेक क्षीरोदात नाटों का भी नृत्य कर रहा था। जन्माभिषेक से वापस लौटकर इंद्र अयोध्या नगरी में आया तथा मायामयी बालक को दूर कर माता पिता के सामने सचमुच के बालक को रखकर स्वर्ग में चला गया। श्री संबरनाथ तीर्थंकर ने उस
10 लाख करोड़ वर्ष का अंतराल बीत जाने पर अभिनंदन स्वामी अवतीर्ण हुए थे। श्री संभवनाथ तीर्थंकर के बाद 10 लाख करोड़ वर्ष का अंतराल बीत जाने पर अभिनंदन स्वामी अवतीर्ण हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। वे मति, श्रुत, अवधि इन तीनों ज्ञानों से सुशोभित थे। 50 लाख पूर्व उनकी आयु थी। 350 धनुष ऊंचा शरीर था। वे बाल चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा हो ऐसे पुण्य कर्म के समूह के समान जान पड़ते थे। गुणों में सबको आह्लादित करते हुए वे शोभा अथवा लक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उनकी कांति सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थी। कामदेव के सारथी के समान कुमार अवस्था में जब 12.5 लाख पूर्व बीत गए तब तुम राज्य का उपभोग करो, इस प्रकार राज्य देके इनके पिता वन को चले गए। उसी समय इन्होंने राज्य प्राप्त किया। उस समय चंद्रमा इनकी कांति को चाहता था, सूर्य इनके तेज की इच्छा करता था, इंद्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनको शांति चाहती थी। अपने उत्कृष्ट अनुभाग बंध की अनंत गुणी वृद्धि होने से उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे। उन्होंने अन्य सबके तेज को जीत कर सब प्रजा को प्रसन्न कर चंद्रमा और सूर्य को भी जीत लिया था। इस तरह वे अपने ही तेज से सुशोभित हो रहे थे। समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट झुकाते थे। इसमें उनकी क्या स्तुति थी, क्योंकि वे ये जन्म से ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इंद्र भी इनके चरणों की पूजा करता था। जब मोक्ष लक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षों का विषय बनाती थी तब राजलक्ष्मी इन्हें अनुराग करने लगी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उनके कभी नष्ट नहीं होने वाला शुद्ध छायिक सम्यक दर्शन था और तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति थी। सो ठीक ही है, क्योंकि तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के इससे बढ़कर दूसरी कौन सी आत्म संपत्ति है। वे भगवान कुमार अवस्था में धीर और उद्यत थे, संयमी अवस्था में धीर और प्रशांत थे और अंतिम अवस्था में धीर और उद्दांत अवस्था को प्राप्त हुए थे। उनकी उत्साह, मंत्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियों ने धर्मानुबंधी सिद्धि को फलीभूत किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोगों में हित करने वाली है। उनकी कीर्ति में शास्त्र भरे पड़े थे। स्तुति में वर्ण और अक्षरों के अंकित अनेक गीत थे। मनुष्यों की दृष्टि में उनकी प्रीति थी और उनका स्मरण सदा गुणों के विवेचन के समय होता था। वे उत्पन्न होने के पूर्व ही समस्त उत्तम गुणों से परिपूर्ण थे। यदि ऐसा ना होता तो गर्भ में ही उनकी सेवा करने वाले देवों के आसन कंपायमान क्यों होते। उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रा में पूर्व भाव के साथ आया था तथा अन्य गुणों की क्या बात। उनकी बुद्धि के गुण भी विद्वानों के द्वारा वर्णनीय थे। उनके उत्साह गुण का वर्णन अलग से तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे तीनों लोगों के कंटक स्वरूप मोह शत्रु को अन्य समस्त पापों के साथ नष्ट करना ही चाहते थे। जन्म के समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहर के सूर्य को प्रताप रहित करता था। फिर इस समय उसे दूसरा से ही कौन सकता था। इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे कि मानो परस्पर में एक दूसरे का उल्लंघन ही करना चाहते हों। सो ठीक ही है, क्योंकि एक साथ बढ़ने वाले की ईर्ष्या को कौन रोक सकता है। इस प्रकार संसार के श्रेष्ठतम विशाल भोगों के समूह का उपभोग करने वाले भगवान अभिनंदन नाथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए उदयाचल के समान थे। जब उनके राज्यकाल के 36.5 लाख पूर्व बीत गए और आयु के 8 पूर्वांक शेष रहे, तब वे एक दिन आकाश में मेघों की शोभा देख रहे थे कि उन मेघों में प्रथम तो एक सुंदर महल का आकार प्रकट हुआ, परंतु थोड़ी देर में वह नष्ट हो गया। इस घटना से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशिक भोग इस संसार में रहते हुए मुझे अवश्य नष्ट कर देंगे। क्या टूट के गिरने वाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्य को नीचे नहीं गिरा देती? यद्यपि मैंने इस शरीर को सभी मनोरथों को अथवा समस्त ईश पदार्थों से परिपुष्ट किया है, तो भी यह निश्चित है कि वेश्या के समान यह मुझे छोड़ देगा। इस तरह विचार कर वे शरीर से विरक्त हो गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि आयु के रहते हुए मरण होता है, आयु के न रहने पर मरण नहीं होता। इसलिए जो मरण से डरते हैं उन्हें सबसे पहले आयु से डरना चाहिए। समस्त संपदाओं का हाल गंधर्व नगर के ही समान है, अर्थात जिस प्रकार यह मेघों का वना गंधर्व नगर देखते देखते नष्ट हो गया था, उसी प्रकार संसार की समस्त संपदाएं भी नष्ट हो जाती हैं। यह बात विद्वानों को कौन कहे, मूर्ख भी जानते हैं। जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनकी पूजा की।
देवों ने भगवान का निष्क्रमण कल्याण किया। तदनंतर जिनेंद्र भगवान हस्तचित्रा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर अग्र उद्यान में आए। वहाँ उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशी के दिन शाम के समय अपने जन्म नक्षत्र का उदय रहते बेला का नियम लेके 1000 प्रसिद्ध राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण की। उसी समय उन्हें मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन भोजन करने की इच्छा से उन्होंने साकेत अयोध्या नगर में प्रवेश किया। वहाँ इंद्रदत्त राजा ने पड़गा कर उन्हें आहार दिया तथा पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदनंतर छद्मस अवस्था के 18 वर्ष मौन से बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षा वन में असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन शाम के 7वें पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। समस्त देवों ने उनकी पूजा की थी। वज्रनाभि आदि 103 गणधर, शरीर से ममत्व छोड़ने वाले 2500 पूर्वधारी, 2,30,050 शिक्षक, 9,800 अवधि ज्ञानी, 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रिया आदि के धारक, 11,650 मनः पर ज्ञानी और 11,000 प्रचंड वाणी उनके चरणों की निरंतर वंदना करते थे। इस तरह वे सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मेरु श्रेणा आदि 3,30,600 आरिकाओं से सहित थे। 3 लाख श्रावक उनके चरण युगल की पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएं उनकी स्तुति करती थी। असंख्यात देव देवियों के द्वारा वे स्तुत थे और संख्यात त्रियंज उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवों की 12 सभाओं के नायक भगवान अभिनंदन नाथ ने धर्म दृष्टि करते हुए इस आर्यखंड की वसुधा को दूर दूर तक विहार किया। इच्छा के बिना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरी पर जा पहुंचे। वहां 1 मास तक दिव्य ध्वनि से रहित होकर ध्यानारूढ़ रहे। उस समय वे ध्यान काल में होने वाली योग निरोध आदि क्रियाओं से युक्त थे। समुच्चन क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निर्वृत्ति नामक 2 ध्यानों से रहित थे। अत्यंत निर्मल थे और प्रतिमा योग को धारण किए हुए थे। वहीं से उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय पुनर्वसु नामक 7वें नक्षत्र में अनेक मुनियों के साथ परम पद मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय भक्ति से जिनकी 8 अंग झुक रहे थे, ऐसे इंद्र ने आकर उस त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदंतर यथाक्रम से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जिन्होंने इंद्रों के द्वारा पंचकल्याण में उत्पन्न होने वाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की थी, जिन्होंने कर्म क्षय से होने वाले तथा अनंत चतुष्टय से दैदीप्यमान अविनाशी अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त की थी, जो रूप से रहित होने पर भी निर्मल गुणों के धारक रहे, मोक्ष लक्ष्मी ने जिनका आलिंगन किया, जिसका उदय कभी नष्ट नहीं होता और जो पूर्वक लक्ष्मियों से युक्त रहे, ऐसे श्री अभिनंदन जिन्हें सदा जयवंत रहे। जो पहले रत्न संचय नगर के राजा महाबल हुए, तदनंतर विजय नामक अनुत्तर विमान में विजयी अहमद हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थंकर के वंश में अयोध्या नगरी के अधिपति अभिनंदन राजा हुए। वे अभिनंदन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें। जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के विभाग से समस्त पदार्थों का विचार किया है, अपने भाव की विभूति को नष्ट करने के लिए देवों की भक्ति से जीवों ने भक्ति से इनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, निर्भय और संसार के प्राणियों का भय दूर करने वाले हैं, ऐसे अभिनंदन जिनेंद्र हे भव्य जीवो तुम सबकी विभूति को करने वाले हों। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में श्री अभिनंदन स्वामी का पुराण वर्णन करने वाला 50वां पर्व पूरा हुआ।